हेलो दोस्तों, उत्कर्ष स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में एक-एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है, जिसे तिरंगा के नाम से जाना जाता है। तिरंगा इसलिए क्योंकि इसमें 3 रंग होता है और सबसे ऊपर का रंग यानी पहला रंग जो होता है यह केसरिया होता है, जो शक्ति और साहस के बारे में बताता है, और बीच का रंग सफ़ेद होता है जो शांति और सत्य के बारे में बताता है। इसी प्रकार से नीचे का रंग हरा जो होता है यह भूमि की पवित्रता और उसके वृद्धि के बारे में बताता है। और बीच में आपको जो यह चक्र दिखाई दे रहा है इसमें कुल 24 तिल्लियाँ होती हैं जो दिन के 24 घंटे के बारे में बताती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि भारत का तिरंगा जो है इसे कब अपनाया गया। तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 के संबंध में है। अब आगे देखते हैं। यह पकवान जो दिखाई दे रहा है यह भारत का राष्ट्रीय पकवान है, जिसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से यह भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, जिसे जलेबी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो मछलियाँ दिखाई दे रही हैं यह डॉल्फिन मछली हैं, और डॉल्फिन मछली जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और डॉल्फिन मछली का वैज्ञानिक नाम जो है यह प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो यह किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को, और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। अब आगे देखते हैं। यह खेल आप देखते ही समझ गए होंगे कि यह हॉकी खेल है और भारत का राष्ट्रीय खेल है। इस खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में 1928 में अपनाया गया था, और प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसलिए क्योंकि हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को ही हुआ था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रीय पर्व के बारे में। तो देखिए, 26 जनवरी पहला पर्व है। 26 जनवरी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उसी दिन से भारत गणतंत्र हो गया था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा पर्व है 15 अगस्त। इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिशों से आज़ादी मिली थी, यानी कि भारत स्वतंत्र हो गया था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह फल आप जो देख रहे हैं तुरंत समझ गए होंगे कि यह आम है और भारत का राष्ट्रीय फल है। और आम का वैज्ञानिक नाम जो है यह है मैंगीफेरा इंडिका। अब आगे देखते हैं। यह फूल देखते ही आप समझ गए होंगे कि यह कमल है और भारत का राष्ट्रीय फूल है। और कमल का वैज्ञानिक नाम जो है यह है नेलम्बो न्यूसिफेरा। इस महाशय को तो आप जान ही रहे हैं। यह महाशय भारत के राष्ट्रीय पशु हैं और इनका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, और बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, ताकि उनकी संख्या जो है कम ना हो, लगातार उनमें वृद्धि होती रहे, उनका देख रेख होता रहे, इसके लिए 1973 में बाघ परियोजना चलाया गया था। आप कमेंट करके हमें बताइए कि हाथी परियोजना भारत में किस वर्ष से लागू किया गया। यह मोर है और मोर का वैज्ञानिक नाम जो है यह है पाओ क्रिस्टेटस। पाओ क्रिस्टेटस यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह नदी जो है गंगा नदी है और यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है यह गंगोत्री हिमनद है, और गंगा नदी की लंबाई जो है यह 2500 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी जो है यह 2 नदियों के संगम से मिलती है, यानी 2 नदियों के मिलन से बनती है। पहला नदी है भागीरथी और दूसरा अलकनंदा।
एक तरफ से भागीरथी और दूसरे तरफ से अलकनंदा, दोनों नदियाँ जब आकर आपस में उत्तराखंड में एक स्थान है देवप्रयाग, वहाँ पर आकर जब मिलती हैं तब वहाँ से एक नदी निकलती है जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और इसका नाम है बरगद, और बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। अब आगे देखते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसका नाम है भारत रत्न, और भारत रत्न की शुरुआत जो है यह 1954 में की गई थी। उस समय 3 लोगों को एक साथ दिया गया। पहले सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन, इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया, एक साथ दिया गया। तो यहाँ पे सबसे अधिक प्रश्न यही पूछता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है। तो ऑप्शन में सबसे अधिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही देता है, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इसी कारण से सबसे अधिक इन्हें ही पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि पहले वर्ष जब शुरुआत हुई 1954 में, तब 3 लोगों को दिया गया था। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और यह है अशोक स्तंभ। इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान जो है यह जनगण मन है, और जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? यह 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और उसी दिन जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, और राष्ट्रगान के रचयिता जो हैं यह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है यह है वंदे मातरम, और वंदे मातरम जो है यह भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था संविधान सभा की अंतिम बैठक में। और वंदे मातरम के रचयिता जो हैं यह बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है यह शक संवत है, और शक संवत जो है इसकी शुरुआत कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। अब देखते हैं यहाँ पे भारत का राष्ट्रभाषा जो है यह हिंदी है, और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है, और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। और भारत का राष्ट्रीय नारा जो है यह श्रव में जयते है, और भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत जो है हिंद देश का प्यारा झंडा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें आपको नहीं मिलेगा वह है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वह है सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है हमेशा सत्य की जीत होती है। और सत्यमेव जयते जो है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन सभी को हमने एक एक करके देख लिया है, और उनसे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी तथ्यों को हमने देख लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आगे हम आपके लिए और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और बिना समय बर्बाद किए आप उससे लाभ उठा सकें और परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।